ग्वेन ड्रायर लेने उसे सप्लाई रूम में ले जाती है, मगर वो ये बात भूल गई कि दरवाजे पर एक ईंट रखनी होगी। तो अचानक से दरवाजा लॉक हो जाता है और ये दोनों लड़कियां अंदर फंस गई। ये जानकर एलिस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका सेल फोन भी रूम में और टेडी सुबह यहाँ आएगा, तो ये दोनों शायद सुबह तक ही यहाँ फंसे रहे। अचानक से लाइट चली जाती है जिससे एलिस चिल्लाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था और अपने आसपास बहुत से चूहे देखकर तो इनका डर और बढ़ गया। मगर तभी उन्हें बाहर कोई दिखा। याद होगा ग्वेन ने खाना ऑर्डर किया था, तो ये वही डिलीवरी वाला था जो ठीक समय पर यहाँ आया। वो दरवाजा खोलता है तो ये दोनों लड़कियां तुरंत वहां से बाहर निकली। इसके बाद दोनों एक साथ खाना खाते हैं और एलिस ग्वेन को अपने बारे में बताती है, जैसे कि उसका अपनी मां से झगड़ा हुआ है और वो घर से भागा है। ग्वेन ये सुनकर उसे सलाह देती है कि शायद उसे वापस जाना चाहिए, चाहे उसकी मां कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मगर उसे एलिस की फिक्र होगी और शायद इस समय वो उसे ढूंढने में लगी होगी। मगर एलिस पर कोई असर नहीं होता। ड्रिंक लेने जब ग्वेन बाहर आई तो एक बार फिर से उसे वो गाड़ी दिखी। पहली बार ये उसका शक हो सकता था, मगर अब दोबारा से गाड़ी का दिखना ग्वेन को यकीन आ गया कि कोई उसके पीछे है और असल में उसके साथ अतीत में ऐसा कुछ हो चुका था, तो उसका शक जायज था। वो वापस रूम में आई तो बॉटल्स भी उसके हाथ से गिर गए। एलिस मदद करना चाहती थी मगर ग्वेन बहुत परेशान थी, इसलिए वो एलिस पर गुस्सा करती है। फिर एलिस समझती थी इसलिए वो कुछ नहीं कहती और अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वहां एक अमीर आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड आकर एक रूम लेना चाहते थे सिर्फ 1 घंटे के लिए, मगर वो दोनों बहुत बदतमीज थे। वो ग्वेन की काफी इंसल्ट भी करते हैं। ग्वेन भी जिद पर अड़ी थी। वो उनसे पूरे रात के पैसे ले लेती है, जिस पर उस आदमी को गुस्सा तो बहुत आया, मगर पैसे ग्वेन के मुंह पर मारकर वो रूम ले लेता है। फिर ये दोनों यहाँ सोने तो नहीं आए थे, ये तो साफ लग रहा था और अपना शक दूर करने के लिए ग्वेन वहां जाती भी है।